बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्दीयों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले जारहा मिजाज बैट्समैन हैदर अली ने 1 सितंबर 2020 को ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले T20 में 33 गेंदों पर 163 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 54 रन की इनिंग खेली। अटक से ताल्लुक़ रखने वाले हैदर अली ने पाकिस्तान के लिए 2 वनडे और 35 T20 मैच खेले हैं। अलबत्ता टीम से इन और आउट रहने और किसी एक नंबर पर तवातुर के साथ मौक़े न मिलने के सबब कम वक्त में इस नौजवान खिलाड़ी को ख़ुद को मनवाने का मौका नहीं मिल सका है। लेकिन दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले इस बासलाहियत बल्लेबाज का मुस्तकबिल ताबनाक है। अक्टूबर 2022 में ICC T20 वर्ल्ड कप के 2 मैचों के बाद हैदर अली कौमी टीम में वापसी के मुंतज़िर हैं। इस दौरान दाएं हाथ के बैट्समैन ने चैम्पियंस वनडे कप के 6 मुकाबलों में 2 निफ सेंचुरियों के साथ 157 और चैम्पियंस T20 टूर्नामेंट के 8 मैचों में 3 निफ सेंचुरियों की मदद से 294 रन बनाए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025 में हैदर अली ने चट्टागॉन किंग्स के लिए 12 मुकाबलों में 210 रन स्कोर किए। सिर्फ 19 साल की उम्र में पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कदम रखने वाले हैदर अली आजकल कहाँ गायब हैं, क्या कर रहे हैं, ये उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अली। खुश आमदीद कहेंगे आपको। और हैदर, बहुत सारे लोग इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि न्यूजीलैंड के दौरे के लिए वाइट बॉल टीम में आपको होना चाहिए, लेकिन असल वजह क्या है ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं खुद भी कम बैक का ही मुंतज़िर था और मुझे सेलेक्टर्स ने भी बात की है। अनफॉर्चुनेटली मैं जनवरी में खेलने गया था BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो 3 फ़रवरी को अनफॉर्चुनेटली एक मैच में मेरा हाथ इंजर्ड हो गया था। मैंने डाइव मारी है तो हाथ ट्विस्ट हो गया, तो ये फ्रैक्चर हो गया था। तो इस वजह से इसको ऑलमोस्ट 6 वीक का रेस्ट आ गया था। तो अभी भी ऑलमोस्ट 5 वीक्स हो गए हैं, तो 1 वीक मोर है इसको रिकवर होने में। तो अभी बहुत नज़दीक था टूर, और ऑब्वियसली अभी मुझे इसका रिहैब भी चाहिए होगा दोबारा अपनी बैटिंग करने, अपनी दोबारा रिदम में आने के लिए। और मैं प्रॉपर फिट नहीं था हाथ की वजह से, तो इसी वजह से मेरा नाम नहीं आ सका। और इंशाल्लाह अभी पूरी मुकम्मल तैयारी है। इंशाल्लाह जैसे ही हाथ रिकवर होगा इसका रिहैब, मैं NCA में जाऊंगा, वहाँ पे मेरी डॉक्टर से बात हुई है, तो अभी मैंने नेक्स्ट वीक NCA चले जाना है रिहैब करने के लिए, और इंशाल्लाह PSL से पहले मैं फुली रिकवर हो जाऊँगा। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात की हैदर आपने कि आप फिटनेस मसाइल की वजह से टीम में नहीं है, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि सेलेक्टर्स आपके साथ राब्ते में हैं और उन्होंने आपसे बात की और आपने बताया कि फ़िटनेस मसाइल की वजह से आपने अपनी अदम दस्तयाबी ज़ाहिर की। तो अब आपका जो अगला असाइनमेंट है, क्योंकि डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट में भी आप हमें एक्शन में दिखाई नहीं देंगे, जिस तरह आपने कहा कि 6 हफ़्ते का आपको आराम था, 5 हफ़्ते हो गए हैं, तो 6 हफ़्ते के बाद आपका कहना है कि रीहैब आपने करना है, बैट के साथ प्रॉपर नेटिंग करने के बाद ही आप एक बार फिर क्रिकेट में वापस आएंगे। तो अब मैं यही समझूं कि इसका अगला मतलब तो यही है कि अब आप इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 का, जहां आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए हमें एक्शन में दिखाई देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मुझे जो नेशनल T20 जो हो रहा है उसके हेड कोच ने, एजाज भाई ने मुझसे पूछा तो हाथ की सूरत हाल, तो मैंने उनको ये बताया अनफॉर्चुनेटली मेरा दिल बहुत था खेलने के लिए, लेकिन मैं अभी जो क्योंकि डॉक्टर से भी मैंने मशवरा किया, तो उन्होंने बोला कि इसका प्रॉपर रीहैब होगा, कि अभी ये जो बोन है वो फुली रिकवर्ड नहीं हुई है, उसको 1 वीक बाद वो प्रॉपर रिकवर्ड हो जाएगी, उसके बाद आपका रीहैब होगा, उसके बाद आप प्रॉपर बैटिंग कर सकोगे। हम साथ थोड़े से रिहैब करेंगे। अगर वो ना हुआ तो अल्लाह ना करे उसके ऊपर दोबारा बॉल लग सके या हल्का सा ट्विस्ट हो गया तो दोबारा फ्रैक्चर होने के मोस्ट चांसेस हैं। तो बस यही कोशिश है कि अनफॉर्चुनेटली मैं मिस कर जाऊंगा नेशनल T20, लेकिन मैं कोशिश ये है कि अब आगे PSL आएगा तो उसके लिए मुझे प्रॉपर फिट होने पहले है, टीम के लिए भी मेरे खुद के लिए भी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा PSL से पहले फिट हो जाऊं और PSL खेलूं। चलें ठीक है, ये तो आपने बता दिया हैदर अपने कुछ फ़िटनेस मसाइल के हवाले से। अब आपके क्रिकेटिंग करियर की तरफ आ जाते हैं। 4 साल में पाकिस्तान के लिए 35 T20 और 2 वनडे इंटरनेशनल,
19 साल की उम्र में पहले मैच में आपने आते ही 50 किए इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पर, जिस पर हमने अभी बात भी की। तो मुझे ये बताइए कि अमूमन हम यही पूछते हैं कि 4 साल में 37 बैनुल-अक़वामी मैच, आपके ख़्याल में इसकी क्या वजह है? आई थिंक मैं लास्ट जो खेला था वो वर्ल्ड कप ही खेला था, जिसमें 2 मैचेस खेला था। उसके बाद मैं टीम से आउट हो गया था और उसके बाद यही कोशिश थी कि आई थिंक आप टाइम के साथ साथ सीखते हो क्रिकेट, और टाइम के साथ आपको, आप जितनी क्रिकेट खेलते हो आपको उतना माइंड सेट और मेंटालिटी और गेम अवेयरनेस आपको उतनी आती है। तो आई थिंक अभी जितने मैं अब जब पाकिस्तान से नीचे आते हो, पाकिस्तान ड्रॉप होते हो, तो उसके बाद आप डोमेस्टिक में कोशिश करते हो कि डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो, तो आप दोबारा टीम में कम बैक करो। तो मैं वही कोशिश कर रहा था। जैसे मैं लीग्स वगैरह खेल रहा हूँ, और अभी पीछे मैं लास्ट ईयर मैं काउंटी खेलने चला गया था। तो जितना मुझे एक्सपीरियंस और जितने मैं हर सिचुएशन में खेलना सीखूंगा और जितना करूंगा उतना मेरे लिए भी फायदा है, मुझे गेम अवेयरनेस ज़्यादा होगी। और पाकिस्तान टीम के लिए जब मैं कमबैक करूंगा तो एक लंबे अरसे के लिए मैं पाकिस्तान टीम से खेलूं और वहाँ पे स्टैंड करूं, इधर नहीं कि मैं इन आउट होता रहूं। तो उससे आपके ना आपके मेंटल लेवल भी आपका कमज़ोर होता है और आप एक जगह स्टेबल नहीं रहते। तो मेरी कोशिश है कि अब मैं जब भी पाकिस्तान के लिए खेलूं एक लॉन्ग टर्म के लिए खेलूं, और अपनी जो भी मेरी एबिलिटी है, जो जिधर पाकिस्तान को ज़रूरत है, जिस नंबर पे ज़रूरत है, तो उस पर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ। अच्छा, आपने नंबर की बात की हैदर, मैं आपका करियर देख रहा था, 2 एक रोज़ा मैच, 35 T20 इंटरनेशनल, और आपने अपना पहला मैच जो है वो नंबर 4 पर खेला हफीज़ के साथ। आपकी 100 रन्स की पार्टनरशिप भी रही, आपने हाफ सेंचुरी भी स्कोर की। लेकिन फिर मैंने देखा कि कभी आप 6 पर बैटिंग कर रहे हैं, कभी आप 5 पर बैटिंग कर रहे हैं, कभी आप 3 पर खेलने के लिए गए। मुझे आपका एक नंबर नहीं लगा। तो क्या इस चीज़ ने भी थोड़ा सा आपकी बैटिंग और टीम से बाहर होने में किरदार अदा किया? सर आई थिंक जो T20 गेम है ना, T20 गेम ऐसी है कि टीम को कई जगह ज़रूरत होती है। जैसे एवरेज आपको एकदम 10 की एवरेज मिल गई, 11 की मिल गई, अगर आप 5-6 नंबर पे जाते हो तो आपको अक्सर सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं, या 3 ओवर रह जाते हैं, 4 ओवर्स रह जाते हैं, तो आपको टीम के लिए खेलना पड़ता है। आपको सेट होने के लिए थोड़ा सा आपके पास टाइम कम होता है, 3-4 बॉल्स होती हैं आपको सेट होने के लिए, फिर आपको खेलना पड़ता है, टीम के लिए खेलना पड़ता है। तो आई थिंक नंबर जब ना मेरे एक रोल उन्होंने टीम ने मुझे रोल बता दिया कि भाई आपका रोल है एज अ फिनिशर, तो आप उससे अपना माइंड सेट बना लें। तो आई थिंक एक प्लेयर जो होता है, अब मैं जैसे शुरू में अंडर 19 से, या शुरू में मैं आया था तो एज अ ओपनर आया था या टॉप ऑर्डर आया था, तो बीच बीच में मैं थोड़ा सा नंबर फ्लक्चुएट होता रहा, तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती रही है। लेकिन ये था कि जब आप अपना एक माइंड सेट बना लेते हो कि आपको इस नंबर पे खेलना है और इसी नंबर पे आपने पाकिस्तान के लिए भी खेलना है या डोमेस्टिक भी खेलनी है, तो आई थिंक वो आपके अपने माइंड सेट तक बात है। तो मैं कोशिश अब यही मैं करता हूँ कि अब जैसे मैं अभी लास्ट खेला हूँ बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो मैं एज अ फिनिशर ही खेल रहा था। 5वें छठे नंबर पे, 5वें छठे चौथे नंबर पे मैं खेल रहा था। तो जिधर टीम को जरूरत जैसे पड़ रही थी, तो बस एक मैंने माइंड सेट बना लिया कि मैंने पाकिस्तान के लिए जो मेरे पास स्लॉट खाली है, तो जो मेरे पास नंबर है, तो मैं उसके लिए खेलूं। तो बस यही कोशिश है अभी, जैसे उनका एज अ फिनिशर तो कोशिश यही है कि इस नंबर पे अपना और फोकस करूं और अपनी जो एबिलिटी है, जो स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं, उनको अपना और इम्प्रूव करूं और टीम में इंशाल्लाह कमबैक करूं। T20 क्रिकेट, आपने जिस तरह कहा कि कम वक्त में ज़्यादा रन्स करने होते हैं, कम गेंदों पर ज़्यादा रन्स बनाने होते हैं, और आप इस बात से बखूबी आगाह हैं कि जो टीम की रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से खेलने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार है। ये तो एक बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखा हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आजकल ये बात बड़ी हो रही है कि जी स्ट्राइक रेट, कम गेंदे, ज़्यादा रन्स, हमारे बैट्समैन जो हैं वो मिडल ओवर्स में रन नहीं करते। तो अभी आप टीम में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट का अलग प्रेशर होता है,
तो इन चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह अपने आप को बैनुल अक़वामी क्रिकेट के तकाज़ों से हम आहंग करना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो हम सुनते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, एक बैट्समैन इसको किस तरह देखता है? सर अब हर प्लेयर, हर जो प्लेयर का स्टाइल है क्रिकेट खेलने का वो डिफरेंट है। अब मेरा डिफरेंट है, जो उसे दूसरा प्लेयर होगा उसका डिफरेंट स्टाइल है स्कोर करने का, अपना स्ट्राइक रेट मैनेज करने का। अब मैं जैसे प्लेयर हूँ, मैं स्ट्रोक प्लेयर हूँ। जैसे जिन भी कोचेस के अंडर, जिन भी मैं मैनेजमेंट के अंडर जिधर भी खेला हूँ, उन्होंने बस मुझे एक ही बात की है कि आप पिच के ऊपर टाइम गुजारो। आपने अगर 3, 4, 5 बॉलें ले भी ली, डॉट भी कर ली, तो आप परेशान नहीं होना, आप इसको एक ओवर में 2-3 छक्के मार के कवर कर सकते हो। तो हर प्लेयर को डिफरेंट, हर प्लेयर का डिफरेंट खेलने का तरीका है। शायद उसको वो सिंगल डबल करके वो अपने आप को प्रेशर रिलीज करे। अब मेरा ऐसे है कि मुझे थोड़ा-सा ज़रा थोड़ा सा अगर मुझे 1-2-4 डॉट हो जाए तो मुझे वो मतलब ऐसे प्रेशर नहीं आता कि यार मैं एक ओवर में 2-3 छक्के मार के या बाउंड्री लेके मैं अपने जो स्ट्राइक रेट है और एवरेज है वो मैनेज कर सकता हूँ, टीम का स्कोर मैनेज कर सकता हूँ। तो आई थिंक अभी जैसे मॉडर्न डे क्रिकेट है, मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको स्कोर, आपको स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, तभी आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेल सकते हो। तो मेरे पास यही फोकस है कि जो मेरी स्ट्रॉन्ग शॉट्स हैं उसको मैं और इम्प्रूव करूँ और अपना स्ट्राइक रेट बेहतर से बेहतर बनाऊँ, टीम के लिए ज़्यादा फायदा। अच्छा हैदर, आपने बात की कि इंग्लिश काउंटी भी खेलने का आपका एक्सपीरियंस रहा। अमूमन देखा हमने ये है कि जो हमारे नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनका जो फोकस है वो गैर मुल्की क्रिकेट लीग है, 4 ओवर की क्रिकेट है, और इस पर माहिरीन मुबस्सिरीन बात कर रहे हैं कि जी हमारे खिलाड़ियों का जो फोकस है वो 4 ओवर की क्रिकेट है, इसकी वजह से उनकी तकनीक ख़राब हो रही है, टेम्परामेंट के ऊपर फ़र्क आ रहा है। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? यू आर नाउ जस्ट 24। टेस्ट क्रिकेट कहते हैं कि हर लिहाज से आपका टेस्ट होता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को मनवा लेते हैं तो फिर T20 क्रिकेट हो, 50 ओवर की क्रिकेट हो, आपके लिए आसान हो जाती है। सर आई थिंक फिर मैं वो बात करूँगा, मेंटेलिटी होती है कि आप चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करते हो। अब जैसे मैं समझता हूँ कि एक टाइम आया था कि मेरे ऊपर एक टैग लग गया था कि ये वाइट बॉल प्लेयर है, ये वाइट बॉल क्रिकेटर है। तो आई थिंक ये कि प्लेयर के ऊपर टैग नहीं लगना चाहिए कि यार ये सिर्फ छोटे फॉर्मेट के लिए, ये बड़े फॉर्मेट के लिए नहीं है, ये रेड बॉल नहीं खेल सकता, इसकी टेक्निक वो नहीं है। वो आई थिंक वो एक डिफरेंट चीज़ है। मैं जैसे खेला हूँ, डर्बीशायर से खेला हूँ मैं, उनके टेस्ट मैचेस हैं वो सारे खेला हूँ, वनडे सारे खेला हूँ, T20 सारे खेला हूँ, ऑल फॉर्मेट्स खेला हूँ। अगर ना होता तो वो लाजमी बात है मुझे खाली वाइट बॉल ही खिलाते हैं, मुझे टेस्ट भी सारे मैचेस खिलाए हैं, तो उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट एक आपकी गेम अवेयरनेस, आपकी टेक्निक और आपकी गेम में इम्प्रूवमेंट बहुत मैटर करती है। अब मैं जैसे बोलूँगा, मैं जैसे T20 को मैं स्ट्रोक प्लेयर हूँ तो मैं टेस्ट क्रिकेट ना खेलूँ, ऐसा नहीं है। अब जिधर मुझे डोमेस्टिक मिलती है, 4 डे मिलती है, तो मैं खेलता हूँ, क्योंकि उससे आपका टेम्परामेंट आपके अंदर आता है और आपकी टेक्निक बेहतर होती है। आपकी जो गेम है, आप अपनी गेम तो खेलते ही खेलते हो, आपको विकेट पे स्टे करना आता है, आपको चीज़ें डिफरेंट आप रियलाइज करते हो। और आई थिंक एक क्रिकेटर को रेड बॉल क्रिकेट, हैदर, ये खेल के हवाले से तो सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। आप अपनी टेक्निक को ठीक कर लें, आप अपने खेलने की जो थोड़ी सी उसके अंदर जो है ऊपर नीचे चीज़ों को कर लें, आप सिंगल डबल के ऊपर कंसंट्रेट करें, बॉल को छोड़ने की टेक्निक आपके पास होनी चाहिए। लेकिन आजकल की क्रिकेट में टीम में आना बहुत आसान लगता है, लेकिन फिर उसके बाद टीम में रुकना बड़ा मुश्किल लगता है। 19 साल की उम्र में आपका पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट में डेब्यू होता है और 4 साल के में आप 2 से 3 मरतबा टीम में आए और 4 साल के अरसे में टीम से चले भी गए। तो एक नौजवान खिलाड़ी की हैसियत से आपने क्या सीखा है जो आप जब बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापस आएंगे, जिस तरह भी आपने कहा कि इंजरी की वजह से आप बाहर हैं, तो हम आप में तब्दीली देखेंगे? सर मैं जैसे डोमेस्टिक भी खेल रहा हूँ और जो लीग भी खेल रहा हूँ ना, तो इससे ही आपका होता है कि आपको और जितने भी कोचेस जो हमारे पाकिस्तान के लेजेंड्स हैं उनके मैं अंडर काम कर रहा हूँ और आई थिंक काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अब शुरू में इतना कुछ आपको नहीं रियलाइज़ होता और इतना कुछ आप नहीं
ऐसे पूछ सकते हो, और मतलब पूछ इन द सेंस कि आप थोड़ा सा आप नया टाइम होता है तो आप इतना ज़्यादा नहीं ओपन हो सकते। तो आई थिंक अभी जितनी मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, T20 खेल चुका हूँ, आई थिंक इनफ T20 खेल चुका हूँ अभी उस प्रेशर को हैंडल करना, उस चीज़ों को। लेकिन जब आप पाकिस्तान टीम में आते हो तो एक प्रेशर, डिफरेंट प्रेशर होता है, लेकिन उसको आप कैसे मैनेज करते हो वो आपके ऊपर है, और ये सब कुछ आप एक्सपीरियंस से चीज़ें आप मैनेज करते अच्छा, हो। ये जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 है, ये हैदर अली के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? सर ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो मैं पूरी रिकवरी इसीलिए कर रहा हूँ कि हाथ की मेरी पूरी रिकवरी हो, इंजर्ड से पूरे हो, तो मैं अपना पूरा 100% PSL देने दूँ। तो टेस्ट टीम में भी शामिल होने की ख्वाहिश है आपकी, या आप समझते हैं कि नहीं, वाइट बॉल जिस तरह आपने कहा कि आपको लेबल कर दिया गया कि नहीं यार ये तो वाइट बॉल का प्लेयर है? ऑब्वियसली एक प्लेयर को होता है कि अगर वो टेस्ट प्लेयर बने तो ये जब आप अपनी डोमेस्टिक खेलते हो तो डोमेस्टिक में आप स्कोर करते हो तो लाजमी बात है आपको ये ऑल अबाउट आपके रन्स, आपकी परफॉर्मेंस। आप टेस्ट में परफॉर्मेंस दो, ये किसी का वो नहीं है कि यार ये वो है, लेकिन आप परफॉर्मेंस दो तो पा सकते हो। अच्छा, मैं अगर गलती नहीं कर रहा हैदर, जब पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए मुंतखब हुए 2020, तो उस वक्त टीम के बैटिंग कोच लेजेंडरी यूनुस खान थे। तो आप किसको फॉलो करते हैं? राइट हैंड बैट्समैन है, जिस तरह आपने कहा कि मैं स्ट्रोक प्लेयर हूँ, मेरा किरदार एक फिनिशर का है, आप किसको फॉलो करते हैं? देखिए डिफरेंट है, जैसे अभी जैसे शाहिद भाई, अब जैसे मैं फिनिशर ऐसा खेल रहा हूँ, अब जैसे शाहिद भाई, क्योंकि अभी शाहिद भाई के साथ भी मैंने थोड़ा सा काम किया है बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। शाहिद और असलम? वो अपने नहीं शाहिद अफरीदी। अच्छा, शाहिद अफरीदी जी। शाहिद अफरीदी। और जो कोचेज हैं, जैसे कोचेज हैं, यूनुस भाई के साथ भी मैंने काम किया, यूनुस भाई से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। लेकिन बस वही एक बात है कि आपकी अपनी वो आपकी गेम नहीं चेंज कर सकते, वो आपको समझा सकते हैं, आपकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे अभी शाहिद असलम में आपने बात की, तो उन्होंने मेरे साथ कोचिंग की है, उन्होंने NCA में और जिधर जिधर भी उनको मौका मिला है उन्होंने भी काफ़ी कुछ, मतलब हर कोचिंग स्टाफ से कोचिंग जिधर भी कोचिंग मिली है उनसे सीखने को बहुत मौका मिला है। हैदर, आपका बहुत शुक्रिया, और हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, और आप जिस तरह मुकम्मल फिट होकर क्रिकेट के मैदानों में वापस आना चाहते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे जनाब पाकिस्तान के लिए 2 एक रोज़ा मैच और 35 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर हैदर अली। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।